विधान परिषद चुनाव में इलाहाबाद कौशाम्बी सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मेयर डॉक्टर केपी श्रीवास्तव को मैदान में उतारा है। चुनाव में कुछ ही दिन बचे हुए हैं। डॉक्टर केपी श्रीवास्तव अलग अलग जगहों पर जाकर प्रचार कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? मुख्य मुद्दा ये है कि जो हमारे बीडीसी हैं, ग्राम प्रधान हैं, सभासद हैं, जिला पंचायत के हमारे सदस्य हैं, जो हमको मत देते हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, मुख्य जो समस्याएं हैं, उनका हम विधान परिषद में उसको रखेंगे माननीय अपने मुख्यमंत्री से, और ज़रूरत पड़ी तो ये लड़ाई आगे तक लड़ेंगे। हम ये चाहते हैं कि जब तक ग्राम का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। और जो हमारी सबसे निचली इकाई है, अगर इसके पास ताकत नहीं होगी, इसके पास अधिकार नहीं होंगे, तो ठीक से लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। तो हम तो उन्हीं की जनप्रतिनिधि होने जा रहे हैं, वो जनता के जनप्रतिनिधि हैं, हम उनके जनप्रतिनिधि हैं, हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे। किस तरह से वोटरों के बीच जा रहे हैं, उनको क्या समझा रहे हैं आप? वोटरों के बीच तो भारतीय जनता पार्टी का इस समय हुजूम है हर जगह। सारी जहां भी जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की जय हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में भी है, केंद्र में भी है। माननीय मोदी जी और योगी जी इतने ज़्यादा जनता के बीच में आज उनकी जो साख है, तो उसका हमको बहुत फ़ायदा मिल रहा है। और हम तो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, उनके सिपाही बनकर जा रहे हैं। और हमारा जो अनुमान है, बहुत बड़ी संख्या में आपकी जीत होगी, हमारी जीत होगी, ये मेरा अनुमान। मैदान में कई दूसरे उम्मीदवार भी हैं, तो जो वोटर्स हैं उनके बजाय सिर्फ आपको ही क्यों वोट दें? वोटर को मेरे ऊपर ये विश्वास है कि ये आदमी ईमानदार है, काम करने वाला आदमी है। जब हम मेयर थे तब भी लोगों ने देखा था, केपी ट्रस्ट के अध्यक्ष तब भी लोगों ने देखा है, और सबको मालूम है कि एक ऐसा प्रत्याशी है जो काम करना चाहता है। हम जनता के बीच में रहना चाहते हैं, मुझे अच्छा लगता है। हम शौक से राजनीति करते हैं। कोई गरीब बीमार परेशान आदमी आया और उसकी हम सेवा कुछ कर सके, खुश होकर जाए, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इसलिए हम राजनीति कर रहे हैं, और ये बात सभी को मालूम है। इसलिए लोग हमको वोट देना चाहते हैं कि एक सही जनप्रतिनिधि हैं, इनको चुनेंगे तो हमारे दुख सुख में काम आएंगे। कोई परेशानी होगी तो ये हमारे साथ खड़े रहेंगे, ये जनता को विश्वास है। मेयर होने का अनुभव जो आपका है वो आपके काम आ रहा है? मेयर होने का अनुभव बहुत काम आ रहा है, और वो आगे भी काम आएगा। कि ट्रस्ट का अध्यक्ष होने का भी अनुभव बहुत काम आ रहा है, वो भी आगे आएगा। राजनीति में अनुभव से ही सब कुछ होता है, और अनुभव एक दिन में नहीं आता, काम करने से अनुभव मिलता है। और बहुत काम किया है तो उसका अनुभव है, उसके आधार पर हम जनता की सेवा करेंगे। बहुत सीमित संख्या में वोटर होते हैं, तो कहा यह जा रहा है, चर्चा इस बात की है कि जो विपक्षी उम्मीदवार हैं वो वोटरों की खरीद फरोख्त भी कर रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हो तो वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, जनता के बीच में अपनी बात कह रहा हूँ, और उनसे ये वादा कर रहा हूँ कि आप चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, आपकी भी जनता के प्रति जवाबदेही है। आपको काम चाहिए, विकास चाहिए, हमारी सरकार है। अगर आप हमको चुनेंगे तो अपनी सरकार की मदद से आपका विकास होगा, हम आपका काम करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो हम तो यही काम कर रहे हैं। मेरा विपक्षी क्या कर रहा है, विपक्षी जाने, उसका काम। सीधा मुकाबला मानते हैं? अब मुकाबला जो कुछ थोड़ा बहुत था तो आज खत्म ही हो गया। कमल जी के साथ आने से काफी हमारा फायदा हुआ है। एक अंतिम सवाल ये है कि कमल जी आपके साथ आए हैं, कमल आपका निशान तो नहीं होगा जो है वो, तो भारतीय जनता पार्टी का होने के नाते, मोदी और योगी का नाम होने की वजह से आप अपनी जीत निश्चित मान रहे हैं? सारी सब कुछ जीत मोदी और योगी की है। हम तो एक सिपाही, एक कार्यकर्ता है, हम कुछ नहीं है। जो कुछ भी है माननीय मोदी जी हैं, योगी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। हम कुछ नहीं है। सारा चुनाव वो लड़ रहे हैं, सारा चुनाव वो लड़ा रहे हैं, और सारा सब कुछ उन्हीं का है, माननीय मोदी जी और योगी जी का। हमें बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर केपी श्रीवास्तव प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, और उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की दोनों जगहों पर सरकारें हैं, इसका उन्हें सीधे तौर पर फायदा मिल रहा है। विधान परिषद चुनाव में इलाहाबाद कौशाम्बी सीट से निवर्तमान एमएलसी वासुदेव यादव जी, जो कि शिक्षा विभाग के अधिकारी रहे हैं, एक बार फिर से चुनाव मैदान में हैं। वासुदेव जी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? मैं अस्थायी निकाय के जो हमारे मतदाता हैं, ग्राम प्रधान हैं, बीडीसी हैं,
जिला पंचायत के सदस्य हैं, पार्षद हैं, इनकी जो समस्याएं हैं और मुख्य रूप से हमारे गांव के विकास से जुड़े हुए हैं। गांव में जो कठिनाइयां हमारी हैं, जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याओं में तो देखिए एक बात यह है कि हम जब गांव में जाते हैं तो बेरोजगारी की समस्या भीषण है और महंगाई की समस्या भीषण है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जनता भी त्राहिमाम कर रही है कि प्रतिदिन पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है। इस समय गेहूं की कटाई शुरू हो गई है। डीजल महंगा होने के नाते किसान बहुत मायूस नजर आता है कि हम लोग छले गए विधानसभा के चुनाव में, और विधान परिषद के चुनाव में हम निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में आपको विजयी बनाएंगे। ये बताइए कि इसमें तो बहुत सीमित संख्या में वोटर होते हैं, जो राष्ट्रीय मुद्दे या प्रदेश स्तर के मुद्दे हैं वो कितना काम आएंगे आपके, जैसे आप महंगाई की मुद्दा का जिक्र कर रहे हैं। ये बात सत्य है कि इसमें मतदाता की संख्या सीमित होती है, लेकिन वो मतदाता हमारे गांव-गांव के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और नेता होते हैं। जैसे ग्राम प्रधान होता है, ग्राम प्रधान पूरे गांव का मत लेकर के ग्राम प्रधान बनता है, गांव की समस्याओं से अवगत रहता है। तो कहीं न कहीं पे इनडायरेक्टली चुनाव जरूर है, लेकिन जनता से सीधा जुड़ाव होता है और जनता की समस्याएं ही इसमें भारी पड़ेंगी। और क्योंकि उनके नेता हमको चुनते हैं, ये नेता जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं वो अपना प्रतिनिधि के रूप में हमको चुनते हैं, इसलिए समस्याएं कहीं ना कहीं वही रहती हैं जो समस्याएं हमारे यहाँ प्रदेश की हैं, देश की हैं। बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो या अन्य मुद्दा हो, मैं देख रहा हूँ कि समाज के अंदर जो है काफ़ी समस्याएं रहती हैं। और चाहे पेयजल का संकट इस समय हो, चाहे हमारा आवागमन सुविधा हो, कहीं सड़कें खराब हैं और जनता हमको रूबरू होती है तो बताती है। तो मैं गांव प्रधान से मिलने जाता हूं, उस गांव की पूरी जनता आती है, वो कहते हैं कि साहब हमने इनको चुना है नेता अपना, ये आपको अपना नेता चुन रहे हैं, हमारी समस्याओं को आप विधान परिषद में उठाएंगे। मैं बिल्कुल उठाऊँगा और जन समस्याओं से मैं रूबरू होते हुए जो कठिनाइयाँ होगी अधिकारियों को बताऊँगा और मैं उनका विधिसम्मत निराकरण कराने का प्रयास करूँगा। सर, आप निवर्तमान एमएलसी हैं, जो पिछला आपका कार्यकाल था जो है, जो अभी चल रहा है, उसका आपको कितना फायदा मिलेगा? पिछले कार्यकाल के दौरान मैंने जन समस्याओं में के बारे में, जितने यूथ की समस्या थी, बेरोजगारी समस्या थी, किसानों की समस्याएं थी, या किसानों को जो यहाँ पे सम्मान निधि की बात थी, कई किसानों को नहीं मिला, गेहूं की खरीद, धान की खरीद के मुद्दों को मैंने सदन में उठाया। और जो जन समस्याएं की बात होती है, हम लोग सदन में इसीलिए जाते हैं कि वहाँ पर मैं जनता के मुद्दों की समस्याओं की बात करूँ, और जिन मतदाताओं ने हमको भेजा है उनके भी मुद्दे कहीं न कहीं इसमें समाहित रहते हैं। और मैं पिछले कार्यकाल के आधार पर जहाँ भी जा रहा हूँ, जनता मुझसे पूर्णतः संतुष्ट है और जो हमारे मतदाता हैं वो हमको मत देने के तैयार बैठे हैं। और आपको मैं बता दूं कि पंचायत के चुनाव में, एक साल पहले चुनाव हुआ था, समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी, चाहे ग्राम प्रधान हो, चाहे बीडीसी हो, चाहे जिला पंचायत हो, वो लगभग 90% जीते हैं। 10% में सभी पार्टियों के लोग हैं और 90% के मतदाताओं की संख्या में मुझे पूरा भरोसा है कि हम सर्वाधिक मतों से विजयी होंगे। अच्छा, आरोप ये लग रहा है कि सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, तमाम जगहों पे किया जा रहा है, प्रयागराज में भी इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। आरोप देखिए लग सकता है, लेकिन अभी तक मुझको कहीं से समस्या नहीं मिली कि कोई भी अधिकारी हमारे किसी ग्राम प्रधान को या बीडीसी को धमकाया हो या उनके साथ गलत काम किया हो। मैंने भी कहा है अपने मतदाताओं से कि निर्भीक होकर के लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए आप वोट डालिए अपना। और कहीं से कोई समस्या आती है, कोई अधिकारी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर आपको धमकी देता है या अपने पक्ष में मतदान करने की बात करता है तो हमको बताइए। हम लोग लोकतंत्रात्मक तरीके से शांतिपूर्वक उसका हम विरोध करेंगे और अपना विरोध दर्ज कराएंगे। अच्छा, बड़ी संख्या में प्रधान भी इस चुनाव में वोटर हैं, तो जो प्रधान संघ की तरफ से प्रत्याशी थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे दिया। प्रधान संघ के प्रत्याशी लगभग 2 महीना काम किया उन्होंने इस संघ के बनने रहे। उनका नाम था पंचायत परिवार। तो पंचायत परिवार का समर्थन कहीं ना कहीं था उनको, सही बात थी। लेकिन अचानक उन्होंने किन परिस्थितियों में अपना पाला बदला, सरकार के दबाव में, सत्ता के दबाव में या किसी स्वार्थ में, मैं नहीं जानता हूँ, तो उनको पंचायत के पदाधिकारियों ने, ग्राम प्रधान संघ ने अपने उसे संगठन से निकाल दिया है। और अभी मेरी बात उनके प्रदेश के अध्यक्ष से हुई थी, कल राष्ट्रीय अध्यक्ष से हुई थी। उन्होंने अपना पूरा समर्थन हमको देने का वादा किया है और शीघ्र ही इसके बारे में वो परिपत्र जारी करेंगे। एक अंतिम प्रश्न ये है कि निष्पक्ष चुनाव को लेकर के क्या मांग है आप लोगों की? निष्पक्ष चुनाव को मांग लेकर है कि मतदान केंद्रों पर व्यापक सुरक्षा की जाए और जो मतदाता हमारे हैं वो निर्भीकतापूर्वक बूथ तक आवें
और हम लोग सरकार के साथ साथ अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को भी बड़ी संख्या में बूथों पर रहेंगे और किसी भी प्रकार की इनकी जाति का हम लोग सामना करेंगे। मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में मतदाता जो हैं कुछ तो इनके भी होंगे, हमारे ज़्यादा होंगे, तो ऐसी बातें नहीं करेंगे कि मतदाता इनसे नाराज हो जाए। मैं समझता हूं कि मैं प्रशासन को मैं अभी मिल के बात करूँगा कि निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए आप जो भी तरीका अपनाना चाहें अपनाइए और हम लोग पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वासुदेव यादव जी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, साथ ही साथ वो निष्पक्ष चुनाव कराए जाने की भी मांग कर रहे हैं। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।